बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पे देख ही रहे हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो इसके रूल्स वगैरह इस वीडियो में पढ़ेंगे और कुछ जो है हिंदी के वाक्य लेंगे और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे कि किस तरह से जो है ना उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, और वैसे मैंने हर टेंस की सेपरेट सेपरेट वीडियो बना रखी है, चैनल पर जाओ आप और उसको जो है पूरी टेंस की सीरीज आप उसमें देख सकते हो। ठीक है ना, तो उसमें बाकायदा जो है पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर और बाकी सारे टेंस के फॉर्मूले विद एग्जांपल आपको दे रखे हैं उसमें। ठीक है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो जैसा कि आपको पता ही है बेटा, हर टेंस की अपनी एक पहचान होती है, तो इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी अपनी पहचान होती है। तो कौन सी होती है? यदि वाक्य के अंत में यदि आपके ये आ जाए, से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, या ता रहूँगा, ता रहूँगा, ते रहेंगे आदि। यानी कि इस तरह से यदि आपको हिंदी वाक्य के अंत में ये देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया 3-3 सेंटेंस हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस। और इसका अगर आप रूल्स देखोगे तो आप देखो, आप सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में कि किसके साथ शैल लगता है, विल किसके साथ लगता है। तो सब्जेक्ट है, इसके बाद विल, शैल, हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगाना है इसमें। ठीक है, दूसरा वाक्य जो आएगा आपका वो होगा नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं, नकारात्मक वाक्य भी इसको कह देते हैं, और अगर आप सिंपल भाषा में समझो तो नहीं वाले वाक्य। इसका अगर आप देखोगे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने का, तो शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव। अब ये देखो बेटा, नॉट मैंने यहाँ लगा दिया, आपको ध्यान रखना है शैल और हैव के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव नहीं लिखना, यानी कि शैल हैव नॉट नहीं लिखना, विल हैव नॉट नहीं लिखना, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आपको बीन का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगानी है। तीसरा आप सेंटेंस देखोगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, और अगर सिंपल भाषा में समझो तो क्या वाले वाक्य। इसको अगर आप बनाओगे तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, शैल, विल, फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, फिर उसके बाद है आपका हैव बीन। देखो, शैल विल हो गया, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। यदि आप मान लो कि इंडेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट भी लगा सकते हो आप। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना है आपको। इस तरह से अगर डब्ल्यू एच फैमिली आ जाए, डब्ल्यू एच फैमिली आ जाए तो वो जो डब्ल्यू एच फैमिली होती है वो पहले लिखना है आपको, उसके बाद फिर वही यही चीज़ है, शैल, विल, सब्जेक्ट। और जैसा कि मैंने बताया था, यदि मान लो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो नॉट भी लगा सकते हो, यहाँ पर आप, यहाँ पर नॉट लगेगा, फिर बाकी वही चीज़ होगी आपकी, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और क्वेश्चन मार्क आप लगा दोगे, तो ये आपका हो गया। ठीक है ना, इसके अलावा इसमें बेटा जैसा कि देखो, आप से रहा होगा, देखो से लगा हुआ है ना, एक ध्यान रखना आपको, इसमें एक सिंस और फोर का भी यूज होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजेज ऑफ सिंस फोर। अब आपको सिंस का इस्तेमाल कैसे करना है, देखो सिंस कहाँ यूज होता है, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। और दूसरा होता है फोर,
इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। ये आपको देखना अच्छी तरह से, ठीक है। अब हम हिंदी के कुछ वाक्य लेंगे और उनको बना के देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये कुछ वाक्य हैं आपके हिंदी वाक्य, अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे, ठीक है। तो ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं सेंटेंस बनाने का फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग चलोगे सेंटेंस गलत नहीं होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे वर्ब, चौथे पे ऑब्जेक्ट। और वाक्य के अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये सब क्या होता है वो मैं पहले इसके टेंस के बेसिक इंट्रोडक्शन में वो सारी बातें मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हो और पता लग जाएगा आपको कि कहाँ पर सब्जेक्ट होता है, कहाँ पर है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कैसे वर्ब होती है, कैसे ऑब्जेक्ट होता है, ये सारा सारा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम इस वाक्यों को बना के देखेंगे इंग्लिश में और इसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो सबसे पहले देखो, वह 1 घंटे से, सबसे पहली बात देखो बेटा आपको ये याद रखना है कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस होता क्या है। इसमें डिफरेंस होता है टाइमिंग का, ठीक है। जिसमें समय दे रखा होगा तो वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा किसी भी टेंस का, ठीक है ना। हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो हर वाक्य के अंदर आपको समय ड्यूरेशन दे रखी होगी, ठीक है। और इसी वजह से हम सिंस और यूज और फोर का यूज वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले देखो आप, वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा, तो देखो ता रहेगा इस तरह से आ गया तो आप पहचान कर सकते हो। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको बनाना कैसे है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद आपने विल नॉट हैव, देखो आप, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा जैसे कि आई और वी, उसके साथ आपको शैल हैव बीन लगाना है और बाकी सब्जेक्ट के साथ आपको विल हैव बीन लगाना है, ठीक है। तो अब ये देखो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो हमने लगाया इसको, देखो ही विल नॉट हैव बीन, इसके बाद आप रीडिंग यानी कि वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्या है 1 घंटे से, अब 1 घंटे से क्या, 1 घंटे क्या है, ये ड्यूरेशन है टाइम की, ठीक है। तो जब ड्यूरेशन टाइम की होगी, फिक्स टाइम नहीं होगा तो 4 लगाओगे आप, तो 4 फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। तो इस तरह से आप इसको बनाओगे, ठीक है। ध्यान रखना पक्का टाइम होगा यानी कि फिक्स टाइम होगा तो सिंस, और ड्यूरेशन होगी तो 4 का यूज आपको करना है। इसी तरीके से देखो वह दिल्ली में 1990 से रहता रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, इसमें भी देखो आप ही, ठीक है। तो इसके साथ आपको लगाना है विल हैव बीन, ये देखो हेल्पिंग वर्ब लग गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको देखना वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, रहना। तो ही विल हैव बीन लिविंग, आईएनजी फॉर्म लगेगी, कहाँ रह रहा है, दिल्ली में, तो आप लिख दो इन दिल्ली। कब से रह रहा है, अब ये देखो 1990 से, तो 1990 जो देखा है वो फिक्स टाइम है, ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके साथ क्या लगाना है आपको, सिंस का यूज करना है। तो आप लगाओगे सिंस 1990, ठीक है। इस तरह से आप इसको बनाओगे। अगला वाक्य देखो, तुम 2 घंटे से उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे होगे, तो नहीं यानी नेगेटिव आ गया। तुम सेकंड पर्सन है, देखो आप यू लगाएंगे, इसके साथ भी आपका यही लगेगा हेल्पिंग वर्ब। यू विल नॉट लगाओगे क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आपको यहाँ लगाना है, तो यू विल नॉट हैव बीन। अब इसके बाद आपको लगाना वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, प्रतीक्षा करना, तो यू विल नॉट हैव बीन वेटिंग, आईएनजी फॉर्म लगाओगे आप, वेटिंग हो गया किसकी, उसकी, तो फॉर हिम, ठीक है। तो ही यू विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, कब से कर रहा है, 2 घंटे से, तो 2 घंटे जो होता है वो टाइम ड्यूरेशन है ना कि फिक्स टाइम है, ठीक है। तो उसकी जगह क्या लगाना है आपको, जब पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य देखो, सुबह से वर्षा हो रही होगी, तो आप यहाँ देखो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक तरह से इट का यूज करोगे एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। तो इट के साथ आपको क्या लगाना है, विल हैव बीन, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, इसके बाद क्या है, वर्षा होना, तो इट विल हैव बीन रेनिंग, आईएनजी फॉर्म लगा दो बस, कब से, सुबह से, तो सुबह जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स है,
ठीक है, तो आपको लगाना है सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से जो है ना आप इसको ईजिली बना लोगे आप। अगला वाक्य देखो, मैं 4 घंटे से क्यों पढ़ रहा हूँगा। आप देखो क्यों लग गया, तो WH फैमिली वाला है ये, तो सबसे पहले आप इसको लगाओ वाई। अब इसके बाद बाकी आपको इसके अकॉर्डिंग लगाना है हेल्पिंग वर्ब। मैं देखो मैं लिखा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो कैसे लगाओगे आप वाई, तो सबसे पहले आपका शैल लगेगा, फिर सब्जेक्ट यानी आई, फिर हैव बीन लग जाएगा आपका। अकॉर्डिंग इसके चलना है बिल्कुल ही, जैसे मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया, वाई शैल आई हैव बीन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, यानी कि रीडिंग कब से, 4 घंटे से। तो 4 घंटे जो है टाइम ड्यूरेशन है, तो 4 लगेगा, तो रीडिंग 4 आवर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क आप इसको लगा दोगे। तो इस तरह से जो है ना आपको इन वाक्यों को बनाना होता है, यदि आपको रूल्स वगैरह अच्छी तरह से पता है, ठीक है। और सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला वगैरह अगर आप अच्छी तरह से देखो, तो ये आप आराम से जो है ना इसको बना सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ओके बाय।